अब हम पढ़ते हैं इसके कोरॉइड के बारे में। सेकंड जो इसका आइज का पार्ट है कोरॉइड। तो कोरॉइड इट इज द मिडिल लेयर, ये बीच की लेयर है। मैंने अभी पहले बताया आपको कि ये 3 लेयर में बनी होती है हमारी आइज, स्क्लेरोइड, कोरॉइड एंड इनर रेटिना। ओके, तो कोरॉइड क्या है? ये हमारा मिडिल लेयर कहलाती है और जो आइरिस बनाती है। कोरॉइड क्या है ये? इट इज मिडिल लेयर which make iris। ओके, जो हमारी आइज का आइरिस बनाती है, इट इज द मिडिल लेयर। ओके, तो आइरिस से ही हमारी आंखों का कलर मालूम पड़ता है कि हमारी आइज किस कलर की हैं। ब्लू हैं, ब्लैक हैं, ग्रीन हैं, बहुत से कलर होते हैं। एंड इसमें आइरिस में क्या होता है? रिच सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, या कोरॉइड में कह लीजिए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। इसी में, इस पोर्शन में ही सारी ब्लड वेसल्स जो हमारी आइज की होती हैं, अधिकतर मोस्टली ब्लड वेसल्स इसी में होती हैं। ओके, तो सेकेंड लेयर है, ब्लैक कलर की होती है। इसमें एक पिगमेंट मेलानिन पाया जाता है। इस कोरॉइड में एक पिगमेंट is found called मेलानिन। ओके, एक पिगमेंट पाया जाता है इसमें, किसमें? कोरॉइड की बात कर रही हूं मैं अभी। ओके, ए पिगमेंट इज कॉल्ड मेलानिन, जिसके कारण सेकेंड लेयर ब्लैक इन कलर होती है। ये इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, ब्लू जो भी है वो कलर इसी की वजह से होता है। ओके, इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज। और यही क्या करेगा कोरॉइड? क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन and scattering of light rays and scattering of light। कोई भी लाइट पड़ेगी हमारी आइज पे तो वो इसको क्या करेगा? स्कैटरिंग से, और रिफ्लेक्शन वापस ना चली जाए या स्कैटर्ड ना हो जाए, इसको ये कोरॉइड क्या करेगा? स्टॉप करता है। हमारी आइज में जो आइरिस होता है इसी के द्वारा, या इट रेगुलेट हमारी आइज में जो आइरिस होता है, आइरिस ये क्या करता है? हमारी आइज का जो आइरिस होता है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए बॉक्स में। आइरिस इट रेगुलेट, ही मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। हमारी आइज के प्यूपिल को छोटा करना है। अगर बहुत तेज लाइट है तो आपने देखा होगा हम एक साथ अंधेरे से बाहर जाते हैं तो हम अपनी आइज को काफ़ी चौड़ा कर लेते हैं, बहुत ब्रॉड कर लेते हैं। ओके, और जब कभी अंदर जाएंगे या बाहर रोशनी से अंदर अंधेरे में जाएंगे तो एक साथ हम अपनी आंखों को बड़ा करते हैं, जिससे हमें जो अंदर की चीज़ें वो विजिबल हो पाए। तो आइरिस क्या करता है? इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारी आइज में कितनी जो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कितनी अंदर जानी चाहिए, तो हम उसमें कैसे होगा? समझ लीजिए कि कोई विंडो है, वहाँ से बाहर से लाइट आ रही है, अब हम धूप आ रही है हमारी फेस पर पड़ रही है, अब हम उसको विंडो की क्या करेंगे? उसका जो डोर होगा विंडो का, उसको बंद करने की कोशिश करेंगे ना, कि इतना हो जाए जिससे क्या हो, हमारे ऊपर धूप ना आए। इसी तरीके से इसका काम है आइरिस का, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जो अंदर हमारी आइज की आ रही है लाइट, उसको क्या करेगी? आल्टर करेगी साइज को। किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को आल्टर करती। आल्टर मीन्स कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको आल्टर करेगी। ओके, तो ये काम है आइरिस का। और आइरिस कहाँ होता है? इट इज द मिडिल लेयर विच मेक आइरिस। कोरॉइड क्या है? कोरॉइड से ही आइरिस को बनाते हैं, यह बनता है। और इस सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है मेलानिन, और इट प्रिवेंट रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। ये मैंने लिख दिया इसका। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब देखेंगे आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है, जैसे प्यूपिल कहते हैं, इसके द्वारा लाइट
पास होती है। इस आइरिस में इन द मिडिल of iris a opening is there so that किस लिए? so that light can pass. ओके, लाइट को अंदर जाना है तो कैसे जाइए? उसे कुछ एंट्री चाहिए, होल चाहिए, लाइट कैन पासिस या पास हो जाए, सो दैट लाइट कैन पास। इन द मिडिल ऑफ आइरिस ए ओपनिंग इज देयर, और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? जिसे हम एंड दिस ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। क्या कहेंगे इसको? प्यूपिल कहते हैं। क्लियर? तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आपको हमारा आइरिस जो होता है सर्कुलर और रेडियल मसल्स से बना होता है। ये आइरिस क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आइरिस इज मेड ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स, और इन्हीं मसल्स के कारण हमारा आइरिस हमारी प्यूपिल को वाइड एंड नैरो करता है। ये प्यूपिल आइरिस करता है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स की हेल्प से इस प्यूपिल को अल्टर करता है मतलब स्मॉल करेगा, बड़ा करेगा, छोटा करेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको अल्टर करेगा प्यूपिल को आइरिस विद द हेल्प ऑफ द मसल्स। ओके, हमारा प्यूपिल एक विंडो की तरह काम करता है। ये प्यूपिल है, ये विंडो की तरह काम करेगा। कितनी लाइट को आना है, कब आना है, कितनी लाइट अंदर जानी है, कैसे जानी है, ये सब कौन हैंडल करेगा? प्यूपिल करेगा। हमारा प्यूपिल विंडो की तरह काम करता है जो हमारी आइरिस के सेंटर में होता है, और इस प्यूपिल के पीछे ही लेंस होता है। एंड इधर मैं लिख दूं बिहाइंड दिस प्यूपिल आवर लेंस। आइज में लेंस होता है, ये सभी मालूम है हम सभी को। आवर लेंस इज सिचुएटेड। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द कोरॉइड। कोरॉइड इज रिचली सप्लाइड, मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, ओके मैंने बोला है रिचली, ये लिखा है रिच सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल एंड ऑक्सीजन इसमें, जिससे कि हमारी आइज को क्या हो, एक नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। हमारी आइज में भी क्या है, ब्लड जाना चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ओके, तो अब आगे चलते हैं। थर्ड लेयर ऑफ द आई इज रेटिना। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आवर आइज एंड इट इज द innermost layer of eye and very sensitive to light के लिए ये क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती है ये वाली लेयर। एंड लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, हाईली सेंसिटिव टू लाइट क्यों होती है? क्योंकि इसमें बिकॉज light sensitive cells are present there, इसमें ये सेल्स पाए जाते हैं। ओके, अब इसमें भी क्या होते हैं, दो तरीके, और ये ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती है। इट इज कनेक्टेड टू ऑप्टिक नर्व। आपको मालूम है, लास्ट मैंने वीडियोस में पढ़ा है, नर्वस सिस्टम में ऑप्टिक नर्व कहाँ तक इम्पल्स लेके जाती है, हमारे ब्रेन तक। ऑप्टिक मीन्स आई से लेकर जाती है और हमारे ब्रेन तक इम्पल्स को ले जाती है। इसमें दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है। टू काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? एक तो है रॉड सेल्स एंड कोन्स, ये दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। एंड रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग लाइट। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग लाइट। रॉड सेल्स सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्ग लाइट।
स्ट्रॉन्ग लाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए रॉड सेल्स सेंसिटिव होते हैं और इसमें क्या है, रॉड सेल्स कंटेन द पिगमेंट रोडोप्सिन। इसमें रॉड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, a pigment. A pigment is found in the rod cell. It is rhodopsin कहलाता है। And cones are sensitive to color. Cones are sensitive to color. ये कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो रेटिना का सेंट्रल पार्ट येलो स्पॉट कहलाता है और ये रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। रेटिना का सेंट्रल पार्ट ऑफ इट कॉल्ड येलो स्पॉट कहलाता है। किसका सेंट्रल पार्ट? रेटिना का सेंट्रल पार्ट येलो स्पॉट कहलाता है और ये रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। क्लियर? तो ये सेंट्रल पार्ट है जो इसको हम येलो स्पॉट से भी जानते हैं या समझते हैं। ओके, हम हेलोजन लैंप में या डिम लाइट में आपने देखा होगा हेलोजन लैंप की जो लाइट होती है वो येलो कलर की होती है, या कभी किसी मून लाइट में किसी गार्डन में जाएं तो वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द रियल कलर ऑफ द फ्लावर। हम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उस समय जो लाइट होती है वो डिम होती है और हमारी जो उसमें उस लाइट में क्या होता है, जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं तो डिम लाइट में ये वर्क नहीं करते और इनकी वर्किंग ना करने की वजह से क्या होता है कि हम डिम लाइट में या जब रोशनी कम होती है मून लाइट में या हेलोजन लाइट में जो रियल कलर होता है किसी भी चीज़ का वो हम वी आर नॉट एबल टू कैच द रियल कलर। ओके, तो ये हो गया रीज़न कि हम क्यों नहीं उसमें, क्योंकि रॉड सेल्स जो होते हैं दैट आर नॉट रेस्पॉन्डिंग इन द डिम लाइट, दैट इज द रीज़न। ओके, तो अब रेटिना में दो इम्पॉर्टेंट रीज़न और होते हैं। ये रेटिना में ये मैं रब कर देती हूँ इसको। रेटिना में टू इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स आर देयर। एक होता है येलो स्पॉट एंड इट इज, एक होता है हमारा ब्लैक स्पॉट। एक तो येलो स्पॉट है और एक है ब्लैक स्पॉट, ये आपके जनरली पूछा भी जाता है। तो येलो स्पॉट क्या है? पर्टिकुलरली नोन एज मैकुला लूटिया। इसका ये नेम है, पर्टिकुलरली नेम जो है इसका मैकुला लूटिया है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन सेल्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये रीजन ब्राइटेस्ट विजन एंड ऑल्सो ऑफ कलर विजन होता है। ये क्या होता है? सबसे ब्राइटेस्ट विजन होता है और एंड ऑल्सो ऑफ एंड कलर विजन। ओके, तो मैकुला लूटिया कहते हैं इसको एंड इट इज द येलो स्पॉट क्या है? ब्राइटेस्ट विजन एंड कलर विजन होता है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स पाए जाते हैं इसमें। मैंने बताया ना टू काइंड ऑफ सेल्स आर देयर, रॉड सेल्स एंड कोन्स। तो येलो स्पॉट जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट, इसलिए ये ब्राइटेस्ट विजन एंड कलर विजन कहलाता है। ओके, अब ब्लैक स्पॉट और इसको हम
ब्लैक स्पॉट को, इट इज येलो स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, इसमें ना रॉड सेल और ना ही कोन्स होते हैं, इसी कारण जब इस पर लाइट पड़ती है तो कोई भी इमेज नहीं बनती है। इसमें रॉड एंड कोन्स आर नॉट प्रेजेंट। जब रॉड और कोन सेल्स होंगे ही नहीं यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पे, ब्लैक स्पॉट पे, तो व्हेनेवर द लाइट इज फॉलिंग ऑन दैट पॉइंट या ऑन दिस स्पॉट, तो कोई इमेज, नो इमेज विल बी फॉर्म, कोई इमेज बनेगी ही नहीं। ओके, लेंस हमारी आंखों में कॉन्वेक्स होता है जो कि मसल्स का बना होता है। ओके, तो अब ये हो गया है ये तो हो गया येलो स्पॉट एंड इट इज द ब्लैक स्पॉट। अब आपकी समझ आ गया।